A vertical spring has a mass 0.5 kg. Start imagine ना, एक स्प्रिंग है, वर्टिकल है, जिसको मास हैंड किया है 0.5 kg एंड इट्स इनिशियल डिफ्लेक्शन इज 2 mm. तो गाइज मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट देने से पहले ऑलरेडी वहां पे क्या डिफ्लेक्शन है, मतलब जैसे मैंने स्प्रिंग में मास हैंग कर दिया तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो स्ट्रेच हो गया 2 mm से, तो मुझे क्या दिया हुआ है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा एच टी दिया हुआ है. फाइंड द स्प्रिंग स्टिफनेस, क्या निकालना है, के निकालना है, एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना मीन्स ओमेगा निकालना है. इट इज सब्जेक्टेड टू कूलोम्ब डैम्पिंग. कूलोम्ब डैम्पिंग समझ में आ गया, चैप्टर ही पता चल गया. कूलोम्ब डैम्पिंग मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स वहां पे सिचुएशन कैसे होगा, ये स्प्रिंग और मास किसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट करें, एक वॉल के साथ, तो वहां पे कूलोम्ब डैम्पिंग बोलेंगे हम उसे. व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 mm. गाइस देखो, आपको ये भी बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना देना है, इनिशियली 20 mm बोला है, सो मैं इसको x0 बोल दूं, इनिशियल एम्पलीट्यूड, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम x बोलते हैं और यहाँ पे क्लियरली बोला है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 mm, सो x0 दिया हुआ है. देन इट अंडरगोज कंप्लीट 10 साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल वहां पे कितनी होती है 10 साइकिल, सो n कितना दिया हुआ है 10 साइकिल. And it comes to the rest on extreme position on the side it was a displaced. So ये स्टॉप कब होगा, 10 साइकिल के बाद, जिस तरफ मैंने खींचा था. सपोज मैंने मास डाउनवर्ड में इनिशियली खींचा था, तो 10 साइकिल्स वो कंप्लीट करेगा और कहाँ पे स्टॉप होगा, डाउनवर्ड साइड में पे. ओके, वही बोला है. एंड फाइंड कूलोम्ब डैम्पिंग. कूलोम्ब डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग फोर्स निकालना है आपको, एफडी निकालना है. एंड फाइनल पोजीशन मतलब 10 साइकिल के बाद वो कहाँ पे स्टॉप होगा, वो आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मास दिया हुआ है, डेल्टा एच टी दिया हुआ है, x0 दिया है, n दिया है, k निकालना है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, सॉरी डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और एक्सटेंड निकालना है. गॉट इट. ओके, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको k निकालना है, आपको डेल्टा एच टी दिया हुआ है. अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी उसका फोर्स एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड में, और उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स. मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो वहाँ पे कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा एच टी. सो mg इज इक्वल टू k डेल्टा एच टी. बिफोर गिविंग एनी डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वहाँ पे ये सिचुएशन है, mg इज इक्वल टू k डेल्टा एच टी. So K is equal to mg upon static deflection. So mass दिया हुआ था G 9.81 delta ht 2 into 10 raised to minus 3. So you will get value of K न्यूटन पर मीटर. आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट आपको ओमेगा निकालना है. अभी आपके पास K भी है, मास भी है, तो आपको ओमेगा भी पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट आपको FR निकालना है. अभी FR निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4FR अपॉन K. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो एक ही ऑप्शन है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कंडीशन है. देखो गाइज, सिस्टम मेरा स्टॉप कब होगा, प्रॉपर्ली देखो, स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास हैंग किया है हमने जिसको हम m बोलते हैं और यहाँ पे k बोलते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है वॉल के साथ. ओके, सो लेट्स सी. सो मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. तो यहाँ पे गाइस हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. जनरली एक सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं. इट इज गिवन दैट सिस्टम कंप्लीट 10 साइकिल, ये तो बोला ही था. इट स्टॉप एट अ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट इज डिस्प्लेस. सो ये तो कंडीशन गिवन है थी. सो एट दिस पोजीशन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स. तो गाइज आप मुझे बताओ कि ये सिस्टम स्टॉप कब होगा.
जब डाउनवर्ड का फोर्स अपवर्ड के फोर्स को या तो फिर अपवर्ड का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो डाउनवर्ड में कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शनल, और ऊपर काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो जब जाके मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये, जब नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स और ऊपर का स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो ही जाके सिस्टम 10 सेकंड के बाद स्टॉप होने वाली है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आई होप समझ में आई होगी। नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स जो मास पे एक्ट कर रहा है और ऊपर का स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तब जाके सिस्टम स्टॉप होगा। तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, के एक्स, बट यहाँ पे आफ्टर 10 साइकिल, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, के एक्सटेंड, मतलब वो मुझे एक्सटेंड पता नहीं है कि वो तो मुझे निकालना है। सो स्प्रिंग फोर्स के एक्स, तो के एक्सटेंड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एफ आर को मैंने रिप्लेस कर दिया के एक्सटेंड से। सो एफ एस इज इक्वल टू के एक्सटेंड। ओके, सो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे फ्रिक्शनल का एक और रिलेशन याद है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR अपॉन के। सो बट एफ आर मुझे क्या मिला है यहाँ से, के एक्सटेंड। सो 4 इंटू के एक्सटेंड डिवाइड बाई के, सो के क्या होगा, कैंसिल होगा। सो डेल्टा इज नथिंग बट क्या रहेगा, 4 एक्सटेंड। तो गाइज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे ही नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आपको 2 इक्वेशन मिल गए। जितना फॉर्मूलास पता है सब कुछ यूज करना है। एक और फॉर्मूला है, x0 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू n डेल्टा, बट यहाँ पे x10 बोला है और सो नंबर ऑफ साइकिल कितना था, 10 था। सो डेल्टा, तो डेल्टा तो कितना आया था, 4x10, सो वहाँ पे पुट कर दिया। सो x0 माइनस x10, 10 इंटू 4 कितना होगा, 40 x10। सो x10 क्या करो, यहाँ का माइनस है, वहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस होगा। सो 40 ऑलरेडी था, प्लस 1 हुआ, सो 41 x10। ओके, सो मुझे निकालना क्या है, x10 निकालना है। सो x0 डिवाइड बाई 41, x0 आपको दिया था कितना, 20 mm, सो 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 41। सो फाइनली यू विल गेट x10। तो थर्ड भी सॉल्व हो गया। फिर आपको निकालना क्या था, एफ आर निकालना था। सो एफ आर हमने इनिशियली देखा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी इक्वेशन 1 से। एफ आर कहाँ से आएगा, के एक्सटेंड से। नाउ आपको वैल्यू पता है एक्सटेंड का, के का वैल्यू भी पता है, पुट करो, एफ आर निकालो। तो ये अभी जो न्यूमेरिकल देखा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एस इज इक्वल टू एफ आर किया, और एफ आर को हमने क्या किया, के एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR के का हमने रिलेशन यूज किया, फिर ऊपर का एफ आर वहाँ पे पुट किया, फिर डेल्टा का एक्सटेंड का रिलेशन बनाया, फिर तीसरा फॉर्मूला हमें याद आया, x0 माइनस एक्स इज इक्वल टू n डेल्टा, फिर डेल्टा वहाँ पे पुट किया, फिर कुछ नया मिला, फिर वहाँ पे पुट किया। ऐसे करते करते हमने एक्सटेंड निकाला, एक्सटेंड को पुट किया, एफ आर निकाला। सो गाइज इसकी प्रैक्टिस करो। आई नो सर घूमेगा, बट आसान है, हो जाएगा। अभी लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का देखते गाइज। ये न्यूमेरिकल आपने इसमें भी सॉल्व किया था, बट वहाँ पे क्या नहीं था, डैम्पर नहीं था। यहाँ पे ना एक्चुअली डैम्पर है। ओके, ऐसा कुछ दिखता है वो, मतलब वहाँ पे रोलर है, एक स्प्रिंग है, और नीचे की तरफ डैम्पर है। इसके पहले का जो न्यूमेरिकल हमने देखा था फ्री अंडा में, वहाँ पे डैम्पर नहीं था। ओके, बट न्यूमेरिकल अभी भी सेम है। तो गैस यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इस बंदे को मैं डिस्प्लेस करता हूँ डाउनवर्ड में, तो क्या होगा, रोलर रोटेट भी होगा, एट द सेम टाइम वो नीचे भी जाएगा। मतलब वहाँ पे 2 वेलोसिटीज है, एक है लीनियर, दूसरी है टॉर्शनल। तो मैंने उसको डाउनवर्ड में लेके गया तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, और नीचे का डैम्पर क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। फिर उसको रिलीज करो, रिलीज करने के बाद ये जो रोटर रोटेट क्लॉकवाइज हो रहा था वो उल्टा घूमेगा। ओके, सो वो उल्टा घूमेगा, और वो क्या जनरेट करेगा, आई थीटा डबल डॉट। जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था वो वापस ऊपर आने के लिए ट्राई करेगा के एक्स से। जो डैम्पर नीचे कॉम्प्रेस हुआ था वो भी ट्राई करेगा ऊपर आने के लिए। एफ डी इज इक्वल टू सी एच डॉट, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स है। गॉट इट।
सो नाउ टेकिंग अ मूवमेंट ऑफ विच पॉइंट, अगर ये ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको लेना है सरफेस पॉइंट के अबाउट इसका टेकिंग अ मूवमेंट लेना है। तो सबसे पहले देखो आई थीटा डबल डॉट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट एम एक्स डबल डॉट, अरे हाँ ये रोटेट हो रहा था और नीचे गया था, तो नीचे गया मीन्स लीनियर वेलोसिटी था, तो अभी उल्टा घूमेगा तो रोटेट होते होते ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होगा, वो क्या रहेगा, इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट। सो गाइस दिखने के लिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, बट यहाँ पे जो रोटर है उसमें ऑलरेडी एक लीनियर भी है, टॉर्शनल भी है। सो लीनियर का मैंने लिख दिया एम एक्स डबल डॉट, बट वो कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे सी जी पे। टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना है आर, सो एम एक्स डबल डॉट इंटू आर। नेक्स्ट आई थीटा डबल डॉट, वो तो ऑलरेडी टॉर्शनल है। नेक्स्ट के एक्स, वो भी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर। व्हाट अबाउट डैम्पर सी एक्स डॉट, यहाँ पे एक्ट करेगा सी जी पे, और नीचे कितना डिस्टेंस है आर, तो सी एक्स डॉट इंटू आर। बट यहाँ पे थीटा और एक्स को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, ये कॉमन है अपना। ओके, तो जहाँ पे एक्स डबल डॉट थे वहाँ पे आर थीटा डबल डॉट इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट एज इट इज, एक्स था तो आर थीटा इंटू आर, तो क्या होगा, के आर स्क्वायर थीटा, सी एक्स डॉट आर थीटा डॉट इंटू आर, सो सी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो नाउ बच्चा लोग क्या करो, टेकम थीटा डबल डॉट कॉमन, थीटा कॉमन, सो आपको एक रिलेशन मिलेगा। सॉरी यहाँ पे थीटा डॉट कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ थीटा है। ओके, सो फिर अभी आपको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, आई इक्विवेलेंट थीटा डबल डॉट, सी इक्विवेलेंट थीटा डॉट, के इक्विवेलेंट थीटा डॉट, सॉरी के थीटा। सो आई के साथ डबल डॉट, सी के साथ सिंगल डॉट, के साथ नो डॉट इज इक्वल टू जीरो। फिर कंपेयर करने के बाद यू विल गेट आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर, बट पुली का आई पता है, सॉरी पुली का नहीं रोटर का पता है, एम आर स्क्वायर बाय टू, तो क्या मिलेगा आपको 3/2 एम आर स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट क्या मिला, सी आर स्क्वायर। के इक्विवेलेंट क्या मिला आपको, के आर स्क्वायर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, सो के टी इक्विवेलेंट अपॉन आई इक्विवेलेंट, सो के टी इक्विवेलेंट आपको पता है, आई इक्विवेलेंट को होता है, सो यू विल गेट 2k अपॉन 3m। एफ एन जो मिलेगा वो 1/2 कर दो, टाइम पीरियड मिलेगा वो 1/fn कर दो। सो गॉट इट। सो गाइज ये प्रोसीजर है ना कंपेयर करने का, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए किया क्योंकि ना हम इसको पकड़ के चलते नहीं, इसका कुछ भी रोल नहीं है ओमेगा एन में, क्योंकि अगर मैं सी को कंसिडर करता हूँ तो वो डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगा, तो इसके वजह से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं और उसको भूल जाते हैं, हम कंसिडर करते हैं सिर्फ के टी इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट। गॉट इट। सो गाइज ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं, दो न्यूमेरिकल्स आप पकड़ के चलो, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप हियर, आप इसका खुद से एक बार प्रैक्टिस करो और फिर एक लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स हम उसको सॉल्व करेंगे। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है।
ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।